अब पूरी दुनिया जान जाएगी। गौतम को अपनी गलती का एहसास हो गया है। आखिरकार वह अपने परिवार को वापस लाने के लिए तुलसी से मदद मांगेगा। तुलसी बा और उनकी बातों का पूरा सच बताएगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी में आने वाला ट्विस्ट बहुत ही धमाकेदार और जबरदस्त होने वाला है। कहानी में आप देख रहे हैं कि यहाँ गौतम इस बात से बहुत नाराज है क्योंकि उसकी पत्नी और उसका बेटा नकुल उसे छोड़कर चले जाते हैं। इसकी वजह यह है कि गौतम अपने परिवार के लिए लड़ नहीं पाता और उनके हिस्से का पैसा भी नहीं ले पाता। गौतम को यह गलतफहमी है कि बा ने करण और उसके बेटे को सब कुछ सौंप दिया और उसके तथा उसके परिवार के बारे में सोचा भी नहीं। लेकिन सच कुछ और ही है। पार्थ तो सिर्फ एक जरिया था, जबकि असल में यह सब कुछ तुलसी का है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि तुलसी और मिहिर ने कभी भेदभाव नहीं किया। लेकिन गौतम के मन में शुरू से ही यह बात रही कि करण तुलसी और मिहिर का सबसे प्यारा बेटा है, जबकि वह उनका सगा बेटा भी नहीं है। जब गौतम पैसे मांगने के लिए मिहिर के पास जाता है तो वह खुद सीधे तौर पर बात नहीं कर पाता क्योंकि वह करण से बहुत असुरक्षित और ईर्ष्यालु महसूस करता है। दूसरी ओर गौतम की पत्नी दामिनी को लगता है कि परिवार ने उसे कभी स्वीकार ही नहीं किया और उसके साथ हमेशा गलत व्यवहार किया। उसे यह भी लगता है कि वह किसी चीज के लायक नहीं है, इसलिए उसका परिवार भी उसके साथ नहीं है। गौतम इतने सालों तक अपने माँ बाप को कोसता रहा और उनके बारे में बुरा भला कहता रहा। लेकिन अब उसे पता चलने वाला है कि तुलसी ने कभी कुछ गलत किया ही नहीं, बल्कि इतने सालों में उनके साथ ही गलत होता रहा। अब जब गौतम को अपनी गलती का एहसास हो गया है तो वह तुलसी से मदद मांगेगा कि वह उसकी पत्नी और बेटे को वापस लाने में उसकी सहायता करे। उससे बहुत बड़ी गलती हुई है। उसने कभी रिश्तों की अहमियत को समझा ही नहीं और इसी वजह से उसके रिश्ते उससे दूर हो गए। आने वाले ट्रैक में आपको ढेर सारा ड्रामा देखने को मिलेगा क्योंकि आखिरकार तुलसी दामिनी और नकुल से मिलने वाली है। लेकिन दामिनी और नकुल तुलसी की बात सुनने से इनकार कर देंगे। और दामिनी तो दामिनी है, उसका ड्रामा रुकने का नाम ही नहीं लेगा। ऐसे में अब तुलसी ही गौतम को उसका परिवार वापस दिला पाएगी।